नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बिगेन्स इन, यानी कि नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर का जो कॉन्फ्रेंस होता है, शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन, वो कहाँ किया जाएगा। सीधा सा प्रश्न है और इसका सीधा सा जवाब होगा गुजरात। ये आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी के साथ आप जाना होगा आपको। और यहाँ से देखिए हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री हैं, और ये कौन है देश के शिक्षा मंत्री, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। और नीचे कमेंट करके आप बताओगे न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता ही है। और एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बताना है। न्यू दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर का नाम आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत और चाइना ने, देखिए ये जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसकी समीक्षा हो रही है बार बार। दोनों देश के जो सेना प्रमुख हैं और भी जो पदाधिकारी हैं वो मिल बैठकर इस मसले को सुलझा रहे हैं। तो ये कितनी टोटल बैठकें हो चुकी है, तो इसका राइट आंसर होगा 24th। और अभी तक जो है कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे, बिंदुओं पे दोनों देश सहमत हुए हैं, लेकिन बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं अभी भी दोनों देशों के साथ मुँह बाए खड़ी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान करता है। नरेंद्र मोदी प्रदान करते हैं, वेंकैया नायडू, अमित शाह या रामनाथ कोविंद। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन ये क्या है ना, कि ये जो कीर्ति चक्र हो, शौर्य चक्र हो, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो द्रौपदी मुर्मू जी बन चुकी हैं, लेकिन ये करंट अफेयर्स पुराना है। एक्चुअली इतना पुराना नहीं कि एग्जाम में नहीं आए। पिछले 6 महीने में से ये पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स है। तो फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रामनाथ कोविंद। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, मंकी पॉक्स रोग के प्रबंधन पर कौन सा मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करता है। तो देखिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का कोई इसमें योगदान, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बस ये बताना है किस देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि सरकार हैंडगन, देखिए हैंड गन का मतलब हो गया कि बंदूक वगैरह करने पर राष्ट्रीय फ्रीज को लागू करने के लिए कानून पेश कर सकती है। देखिए हैंड गन जो ऑनरशिप है इसको फ्रीज कर सकती है। इन चीज़ों को किस देश में किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कनाडा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आप इनके इमेज देख सकते हो। कनाडा के जो आपको प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, याद रखिएगा ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा सकता है, क्योंकि कनाडा में हाल में ये जो है ट्रक स्ट्राइक भी हुआ था। याद रखिएगा ट्रक स्ट्राइक भी बहुत लंबे हिस्से पे हुआ था और इमरजेंसी लगा दी गई थी देश में, और जस्टिन ट्रूडो एक अज्ञात जगह पे चले गए थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय महिला निशानेबाजी टीम ने ISSF वर्ल्ड कप 2022 में कितने मीटर एयर राइफल में गोल्डन, यानी मीन गोल्ड पद जो है मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना जो दे दूं, नवोदय विद्यालय के या फिर AES के नोट्स आप लेना चाहते हो तो 499 में ये नोट्स आप ले सकते हो। दूसरी बात, 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से ईमेल आईडी देख रहे हो yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। देखिए के का हाल में ही निधन हो गया था। ये कितने साल के थे, तो देखिए ये 53 साल के थे। और के का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, कृष्ण कुमार है, या फिर जो भी आप गूगल करके बार जरूर देख ले, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा सकता है। फिलहाल जो राइट आंसर होगा वो होगा 53। और यहाँ से आप के की इमेज भी देख सकते हो। पॉपुलर सिंगर के डाइज इन कोलकाता, एक कॉन्सर्ट हो रहा था जहाँ पे इनकी जो है डेथ हो गई थी। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से भाजपा के कितने उम्मीदवारों ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। 8 लोगों ने नामांकन अपना भरा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जन औषधि स्टोर की बिक्री मई में पहली बार कितने करोड़ को पार की गई है। ये देखिए रिकॉर्ड हुआ था 100 करोड़ रुपए को इन्होंने पार किया था।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीएम किसान की 11वीं जो किस्त है किसान निधि की, वो कितने रुपए के लिए जारी किया गया है? तो याद रखिएगा 21,000 करोड़ जारी किया गया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अभी जो राम मंदिर है वो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम अभी चल ही रहा है। तो गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, कहाँ पर शुरू हुआ है? वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या अयोध्या? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अयोध्या, यानी कि ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, द क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे की बारी है। इंडिया बाय हाउ मेनी फाइटर जेट्स फॉर INS विक्रांत? तो 26, मैंने शायद पिछले दिन भी आपको पढ़ाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेवलप अ फ्रेमवर्क फॉर चेकिंग फेक रिव्यू ऑन ई-कॉमर्स वेबसाइट? तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पे जो है फ्रेमवर्क बनाने वाली है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट GDP डेटा, गवर्नमेंट डेटा, इंडियाज GDP ग्रोथ एट, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए हम लोगों का GDP जो है 8.7% रहने वाला है। तो ये करंट अफेयर्स था। आगे भी करंट अफेयर्स आते रहेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको। घंटी वंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।